वे इच्छाएं जगाई जा रही है जो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिस देश के पास वह डाटा स्टोर है वह कुछ भी कर सकता है, वह हमें नियंत्रण में ले सकता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है उसके बल पर। इस तरह हम पर हमारा ही अधिकार नहीं रह जाएगा। हम अपनी सत्ता को, स्वविवेक को, अधिकार को दूसरों के नियंत्रण में दे रहे हैं और दे ही चुके हैं। इसलिए वही जानकारी इन प्लेटफॉर्म पर हमें देनी चाहिए जो हमारी सामाजिक समरसता को, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखें, हमें सामाजिक मेल जोल के लिए प्रेरित करें। हम अधिक से अधिक शरीर की कार्य प्रणाली का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें, खेतों में, अपने बगीचे में या कहीं घूमने जाएं। ज़्यादा हम इन तकनीक के भरोसे न रहें। कुछ चीज़ें मैनुअल भी करें, डायरी लेखन करें, किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक, गीता, पुराण, जो भी अपना धार्मिक ग्रंथ है उन्हें पढ़ें, उन्हें मैनुअल भी लिखना सीखें ताकि हमारी लिखने की आदत छूटे नहीं। इसलिए कंपनियां तो रिसर्च कर रही है, वह इनोवेशन द्वारा कई महान बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्टफोन को इस प्रकार से निकाल रही है कि उनमें कमियां होते हुए भी हमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। चाहे उनकी बैटरी कम हो, लेकिन वो दूसरों से बेहतर स्क्रीन देकर, ज़्यादा बेहतर यूआई देकर हमें प्रलोभन दे रही है और ऐसा महसूस करा रही है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम उनकी कमियां जानकर भी उन्हें खरीद लेते हैं। बैटरी कम है पर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि सभी की बैटरी कम चलती है, चाहे वह ज़्यादा हो। दूसरी विशेषता किसी में भी नहीं है ऐसा वह महसूस कराते हैं। उसी पर लोग बात करेंगे, उन्हें यह मालूम है, यह उन्हें मालूम है कि कैसे बेहतरीन स्क्रीन बेहतर कमाई का साधन बन सकता है। बेहतर कस्टमाइजेशन, स्नैपड्रैगन एलिट, 200 मेगापिक्सल कैमरा इत्यादि देकर हम लोगों को लुभा सकते हैं। वैसे ही चीज़ें हमें आकर्षित करने के लिए बनाई गई है जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है। ऐसे ही यह संसार हमें प्रलोभित करता है और उन चीज़ों को खरीदने के लिए बाध्य करता है जो हमें आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बाद ही अन्य आवश्यकता उत्पन्न होती है, लेकिन उन आवश्यकताओं को भी इस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रति वर्ष हमें कुछ न कुछ नया खरीदना ही है, चाहे वह कितना ही महंगा हो। इसी के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है जो हमें श्री गणेश जी से प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि संशय रहित बुद्धि ही मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जा सकती है, सत्य का ज्ञान करा सकती है। इसलिए संशय रहित बुद्धि के प्राप्ति के लिए हमें दृष्टा बनना होगा, हमें अपने ही मालिक बनना होगा। तभी हम उस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जो शुद्ध है। तभी अर्जुन